जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज आपका स्वागत है एक नए लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे सेट। तो सेट की हम बात पहले भी इंट्रोडक्शन ये सब कर चुके हैं। आज हम उसके आगे के कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला कंसेप्ट तो आइडेंटिटी जब पढ़ते हैं आइडेंटिटीज, और इन आइडेंटिटीज को वेन डायग्राम के थ्रू भी हम समझेंगे। तो पहली आइडेंटिटी जैसे कि हम कहते हैं ए सेट, तो यदि मैं एन ए लिख रहा हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट है इन ए सेट। इसी तरीके से मैं बी सेट लिख रहा हूँ और ये एन बी लिख रहा हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट। एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यदि आपके पास, पहले हम बात करते हैं दो सेट के लिए। ए लेट, हमने कहा ए और बी हमारे पास दो सेट्स हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स। हमने कहा कि ए और बी क्या है, दो सेट है। तो क्या क्या कंडीशन इसमें फॉलो होगी। पहली तो एन ए यूनियन बी जो कि इक्वल होता है किसके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटरसेक्शन बी। और वेन डायग्राम के थ्रू कैसे समझे, तो मान लीजिए हमने कहा वेन डायग्राम को हमेशा रेक्टेंगुलर डब्बे में दिखाया जाता है। तो ये आपका है यूनिवर्सल सेट यू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दो सेट की। तो ए एंड बी आर टू सेट्स। हमने कहा मान लीजिए ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ये जो आपको कॉमन पार्ट दिख रहा है इसे हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ से यहाँ तक जो भी आपके पास एलिमेंट्स आएंगे दोनों सेटों को मिला के उसको कहते हैं हम ए यूनियन बी। ये जो पहला सर्कल है वो ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो दूसरा सर्कल है वो बी सेट को। पहला सर्कल ए सेट को, दूसरा सर्कल बी सेट को। और जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है यानी कॉमन पार्ट है उसको हम ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। और ये ए और बी को यदि हम कंबाइन कर दें, दोनों को हम दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करें तो ये बनता है ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ये पूरा ए यूनियन बी है, ये कंप्लीटली ए यूनियन बी है। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी होगा वो क्या होगा, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटरसेक्शन ए एंड बी। अब आपको ये बात और ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे हमने कहा ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट कॉमन पार्ट हो गया, ये आप दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ए और बी का। तो इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ये जो आपको आपके सामने जो रेक्टेंगुलर डब्बा बनाया है ये है आपका वेन डायग्राम। यदि हम इसमें कहें कि यूनियन है, यदि वो स्टेटमेंट की फॉर्म में आएगा तो कैसे आएगा, तो यूनियन जहां भी होगा, यूनियन क्या होगा, यूनियन को रिप्रेजेंट करेंगे यू के द्वारा और इसका सिंबल होगा और जहां भी इंटरसेक्शन होगा और भी लिख सकते हैं, कई जगह आपको एटलीस्ट भी मिला आएगा तो भी आप समझ जाइए और ही है उसका मतलब। इसी तरीके से इंटरसेक्शन को हम उल्टा यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और इसका सिंबल है एंड, या हो सकता है बोथ। स्टेटमेंट में कहीं भी आपको क्या दिखे और दिख जाए या एटलीस्ट दिख जाए तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि यूनियन कहना चाह रहे हो आपको। और यदि आपको स्टेटमेंट में एंड या बोथ दिखे तो वो कहना चाह रहा है आपको इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये तो है पहली आइडेंटिटी क्या, कि एन ए यूनियन बी इक्वल होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी से हम बनाएंगे अब सेकेंड आइडेंटिटी। और सेकेंड आइडेंटिटी क्या होती है, तो सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी वो हो जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। इसी तरीके से थर्ड आइडेंटिटी क्या, तो हम जानते हैं क्या, ये जो इतना वाला पार्ट है यानी इसको छोड़ के ये आपका जो पार्ट है वो ए माइनस बी है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। और ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो है आपका बी माइनस ए, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको ये क्या है, बी माइनस ए। तो हम थर्ड केस क्या कह सकते हैं, क्या कि एन ए यूनियन बी होगा क्या,
तो आप बोलोगे एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। ऐसे आप आइडेंटिटी निकालना चाहें, हम कहें एन ए क्या होगा तो आप ये बोल सकते हो ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरीके से आप बता सकते हो एन बी क्या होगा तो आप बोलोगे एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। और यदि यहीं से हम कहें कि एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू यहाँ से क्या होगी तो एन बी माइनस ए। इस तरीके से हम सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं किसमें, वेन डायग्राम के थ्रू। तो सारी आइडेंटिटी यहीं से निकल के आपकी आएगी। पहली आइडेंटिटी हमने सीखी क्या, ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, पहली आइडेंटिटी। फिर दूसरी कही हमने एन ए यूनियन बी वो बराबर है किसके, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तीसरी आइडेंटिटी क्या है आपके पास, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। एन ए किसके बराबर होगा तो ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। एन बी बराबर किसके होगा तो एन बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरीके से ये आपकी आइडेंटिटीज फॉलो होंगी। ये तो है बात दो सेट के लिए। अब एक एग्जांपल के द्वारा इनको समझते हैं। तो देखिए इनके क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके सामने। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए कि x if x and y are two set such that आपको दे दिया जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x सेट इज 17। x सेट में कितने एलिमेंट है तो 17 और y सेट में कितने एलिमेंट है 23। y सेट में कितने एलिमेंट है 23। और यदि ये आपको कह दे कि n x इंटरसेक्शन y निकालना है आपको कब, जब यूनियन गिवन हो, x यूनियन y कितना एलिमेंट गिवन है तो 38। तो आपको कह रहा है कि आप वैल्यू निकालिए किसकी, n x इंटरसेक्शन y की। तो कैसे निकाल सकते हैं आप, x एंड y दो सेट्स है हमारे पास, सच दैट हमें कहा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x 17, y में 23, यूनियन में 38, तो इंटरसेक्शन में कितने। तो सिंपल सॉल्यूशन, फर्स्ट स्टेप आप आइडेंटिटी याद रखिए। आइडेंटिटी क्या है आपके पास, तो हमने कहा x यूनियन y इक्वल होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन y। और इसी से हमने क्या कहा कि ये इधर आके प्लस और ये इधर आके माइनस, तो x इंटरसेक्शन y क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे एन एक्स एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन y। तो x में कितने एलिमेंट है, x में कितने एलिमेंट है तो 17, y में कितने एलिमेंट है 23 और यूनियन में कितने एलिमेंट है 38। तो 17 प्लस 23 कितना हो गया 40 और माइनस में कितना है 38। तो ये इधर 2, तो 2 इधर राइट हैंड से क्या कर सकते हैं, एन एक्स इंटरसेक्शन y किसके इक्वल है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स यूनियन y। तो ये हो गया आपका x के अंदर एलिमेंट कितने हैं 17, y के अंदर कितने 23 और यूनियन के अंदर कितने 38। तो ये आ गया 17 प्लस 23 40 और माइनस 38 2। आप इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा यूनिवर्सल सेट, ये x है और ये y है। हमने कहा x में कितने एलिमेंट है 17, यानी कम्प्लीटली x में पूरे में कितने एलिमेंट है 17 और y में पूरे में कितने एलिमेंट है, ये पूरे में कितने एलिमेंट है तो आप कहेंगे 23, ठीक है। और यूनियन यानी कम्प्लीटली में कितने एलिमेंट है तो आप कहोगे कितने 38, टोटल में कितने एलिमेंट है 38। तो आप इसी से आइडेंटिटी बना देते हैं, तो इसी से आपको ये रिजल्ट याद रहेगा, ठीक है जी। कि यहाँ पे टोटल एलिमेंट 17, ये आपका टोटल 23, तो यहाँ से ये एलिमेंट कितने आ जाएगा आपके पास ओवरऑल 2, ठीक है। उम्मीद आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपके पास। जिस स्टेटमेंट में क्वेश्चन है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसमें। जैसे आपको कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, नेक्स्ट क्वेश्चन
इन ए ग्रुप ऑफ 800 पीपल, किसी ग्रुप में 800 लोग हैं जिसमें से 550 कैन स्पीक हिंदी, जिसमें से 550 ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, एंड 450 हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, एंड 450 कैन स्पीक इंग्लिश। कह रहा है आपके पास 550 ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं और 450 ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं। तो हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ? हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ? ऐसे कितने लोग होंगे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं? तो देखिए ग्रुप में कितने पीपल? 800। तो 800 पीपल है तो कम से कम कोई एक लैंग्वेज तो यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के लिए। तो हमने कहा सिंपल सोल्यूशन क्या कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं? 800। तो हमने कहा ये क्या होगा आपका टोटल कितने लोग हैं? तो 800 लोग हैं। तो 800 लोग हैं तो कुछ ना कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर बोलेंगे। तो हम कहेंगे ये क्या आपके पास, यदि मैं हिंदी को लेट कर लेता हूँ, हिंदी को सेट एच और इंग्लिश को समझने के लिए रिप्रेजेंट कर लेता हूँ ई, यानी हिंदी को हमने मान लिया एच से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो हम यहाँ कह देते हैं कि ई और एच कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलेंगे, एटलीस्ट वन लैंग्वेज, चाहे तो हिंदी बोलेंगे चाहे इंग्लिश बोलेंगे। कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे 800। अच्छा जी, उसमें हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? तो आप कहेंगे 550। हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? तो 550। अच्छा जी, 450 कितने लोग हैं जो इंग्लिश बोलते हैं? इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 450। तो आपको निकालना है हाउ मैनी स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, यानी एन ई इंटरसेक्शन एच। जहाँ भी मैंने कहा था कि आपके पास बोथ आ जाए तो वहाँ पे आप इंटरसेक्शन लगाएंगे। और नॉर्मली आप स्टेटमेंट को भी समझ सकते हैं, तो उससे भी आपको यही निकालने को कहा। तो हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी एंड हमें निकालना ई इंटरसेक्शन एच। तो ई इंटरसेक्शन एच आइडेंटिटी लगाइए। आप क्या कहेंगे? ई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इन यूनियन एच। तो यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई में कितने एलिमेंट है? तो 450, एच में 550 और टोटल 800। ये आ गया आपके पास। कोई समस्या वाली बात नहीं। अब आप देखते हैं 450 प्लस 550, 50 50 100 और 5 5 9, तो ये जगह 1000 माइनस 800 यानी 200। तो 200 पीपल ऐसे हैं जो इंग्लिश भी बोलना पसंद करते हैं और हिंदी भी बोलना पसंद करते हैं। ई एन एन एच गिवन है, एच गिवन, ई गिवन है, ई इंटरसेक्शन एच निकालना है। तो आपने आइडेंटिटी लगाई और वैल्यू सॉल्व कर दी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।